दोस्तों मेरी एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती, मैंने 19 दिन तक पूरा उनका ध्यान दिया। बाकी 2 दिन जो लास्ट के जो 20वां और 21वां दिन था, जो उस दिन तक मैं उसमें अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश टेकाम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएम पोल्ट्री। दोस्तों आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि जो मुर्गी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे निकाले, और उसके बाद दूसरी बात यह होती है कि कैंडलिंग कैसे की जाती है, जो अंडों की कैंडलिंग होती है वो कैसे की जाती है। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब आपकी मुर्गी अंडे सेने के लिए बैठती है उस समय थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले मुर्गी को अंडे पे बैठाने का तरीका, कि आप मुर्गी को किस तरीके से बैठा रहे हैं, किस चीज़ से बैठा रहे हैं। मैं अपने मुर्गियों को बैठाने के लिए कैरेट का इस्तेमाल करता हूं। आप इससे बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये तो फिर सेब जिस पे आते हैं वो कैरेट, जो लकड़ी के कैरेट आते हैं, सेब या फिर जो भी फल फ्रूट आते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप मिट्टी का जो पतीला आता है चौड़ा वाला उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे स्पेस ये रहता है कि मुर्गियों को ज़्यादा स्पेस ना देकर थोड़ा कम स्पेस दिया जाए, मतलब उसको उतना ही स्पेस दिया जाए जितना स्पेस पे वो आ सके और अंडे पे आराम से बैठ सके। और दूसरी बात कि मुर्गी कुछ अंडे, हम तो अंडे ज़्यादा रख रहे हैं लेकिन कुछ अंडे वो फोड़ रही है, कुछ अंडे वो ख़राब कर रही है। तो इसके लिए सीधी सी बात ये है कि मुर्गी उतने ही अंडे फोड़ेगी जितने अंडे उसके नीचे आ पाएंगे, या फिर एक दो ख़राब भी हो जाएंगे उसके बावजूद। लेकिन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे फोड़वाने के चक्कर में आप मुर्गी के नीचे 15, 16, 17, 18 अंडे रख देते हैं, लेकिन उतने अंडे मुर्गियाँ कभी नहीं फोड़ेंगी, क्योंकि उनका साइज़ उतना बड़ा होता ही नहीं है, तो वो उतने अंडे फोड़ेंगी भी नहीं। तो ये देखिए जो मेरी मुर्गी है इसके नीचे फिर भी 11 अंडे हैं, तो मैंने 4 अंडे एक्स्ट्रा डाले हैं। 4 अंडे इसलिए एक्स्ट्रा डाले हैं क्योंकि ये मुर्गी थोड़ी साइज़ में बड़ी है, तो ये मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा अंडे सहने की क्षमता रखती है। कारण ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे इसलिए सह पाएगी क्योंकि इसके नीचे जो ये है स्पेस है, जो नीचे जो जगह बन रहा है वो पर्याप्त जगह है। जो वो उसके ऊपर बैठेगी तो वो आराम से उसको सह पाएगी, गर्मी दे पाएगी। नियम भी यही कहता है, और जहाँ तक कि मेरा अनुभव है तो 11 अंडे ही मुर्गी के नीचे रखना चाहिए, 11 अंडे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अब इस मुर्गी को देखिए, इसके नीचे 15 अंडे हैं, लगभग 15 अंडे पूरे हैं, लेकिन ये देखो इसके अंडे कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सभी अंडों को अपने नीचे छिपा पा रही है। मैं अपनी मुर्गी को अलग करके दिखा दे रहा हूँ कि मैंने अपनी मुर्गी के नीचे कितने अंडे रखे हैं। तो मैंने अपने मुर्गी के नीचे 15 अंडे रखे हैं। 15 अंडे 5, 5, 10, 10, 5, 15। और रही बात दूसरी कि जब भी मुर्गी बाहर चरने के लिए आती है, क्योंकि वो मुर्गी 21 दिन तक तो कंटिन्यू नहीं बैठती सहने के लिए, क्योंकि बीच बीच में वो चरने भी आती है। लास्ट के 2-3 दिन तक वो चरने के लिए नहीं आती, बाकी 2 दिन लास्ट के वो कंटिन्यू बैठेगी जब तक अंडे पूरे फूट ना जाएँ। बीच बीच में वो चरने भी आती है, तो आप उसको अच्छे से अच्छा दाना दीजिए ताकि वो यहाँ वहाँ घूमे ना, अपने सही टाइम पे दाना वाना चर के जो भी उसका चारा चरना है उसको आप जो अच्छा देना चाहे उसको दे सकते हैं, और उसके बाद उसको आप अपनी जगह पे बैठा दीजिए। अगर नहीं भी बैठा लेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक जाकर अपने जगह पर बैठ जाएगी। जब भी वो उसका चरना पूरा हो जाएगा वो जाकर बैठ जाएगी। और हम बात कर रहे थे कैंडलिंग कैसे करें। कैंडलिंग के लिए आपको एक टॉर्च लेना पड़ेगा। टॉर्च ले सकते हैं या फिर आप एक मोबाइल ले सकते हैं, नॉर्मल घर पे कर रहे हैं तो। और उसके ऊपर एक टेप रखिए, और टेप के ऊपर आप अंडे को रख कर दीजिए फ्लैश चालू कर जिसके आर पार अगर लाइट नहीं जा रहा है, अगर फ्लैश आर पार नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए उस पर बच्चा बना हुआ है। जिस पे आप देख रहे हैं इस पे बच्चा बना हुआ है। और ये देखिए जो ये है इसके आर पार जा रहा है लाइट, ये फ्लैश इससे होकर गुजर जा रहा है, तो इस पे अंडा ख़राब हो चुका है। ये अंडा जो है ये ख़राब है अंडा ये। तो ये मेरे पास लगभग, मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन मेरे पास लगभग 2 अंडे ख़राब थे। 2 अंडे उसी टाइम ख़राब हो गए थे 15 में से। बाकी 13 अंडे मेरे पास लगभग पूरे सही थे जिन पे बच्चा बना हुआ था। तो मैं कोशिश किया था कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी अंडा फोड़े, और वैसा ही हुआ मेरे साथ कि मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा अंडे फोड़ी। अंडे तो लगभग उसने सारे के सारे फोड़ लिए थे, लेकिन मेरे से लास्ट टाइम ये गलती हो गई कि मैं लास्ट में उनका ध्यान नहीं दे पाया। 2 दिन तक मैंने पर्सनली खुद ध्यान नहीं दे पाया कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो आप जो ये गलती मत करना जो मेरे से जो गलती हो गई है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, मगर लास्ट में ऐसा हुआ कि किसी एक अंडे के फूट जाने से, जो ख़राब अंडा था वो फूट गया था किसी कारण से, किसी दबाव कारण, तो वहाँ पे पूरी चींटी लग गई। उस चींटी लगने से वो अपना ध्यान उस दे नहीं पाई। वो सिर्फ उसने 5 ही अंडे फोड़े, बाकी 8 अंडे, जो 8 अंडे में बच्चा बना था, बच्चा उसने आधा ब्रेक किया अंडे को और बाकी उसने ख़राब कर दी।